Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I hope you all are fine. As we were doing class 10 mathematics book based on National Book Foundation Federal Board syllabus, and we were doing exercise 1.3. In my previous video, I have finished question number 6 till question number 1 till question number 6 7. Now I'm going to start question number 8. In question number 8, the question is factorize the expression. You can see there are three parts and they are all three are same factorize expressions. अब आपको पता है फैक्टराइजेशन हम लोग रियल नंबर्स में तो नॉर्मली करते रहते हैं और आप उससे फेमिलियर हो, लेकिन इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी कैन मेक इट पॉसिबल कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी फैक्टराइजेशन को पॉसिबल कर सकते हैं. वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है x² + 16. तो हाउ कैन वी फॉर्म आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ, यानी हमारी फैक्टराइजेशन भी हो जाए और हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए. तो इसका ये प्रोसेस होगा. जस्ट राइट द क्वेश्चन लेट x² + 16. अब आप इसको जब जैसे आप अलजेब्रा में आप करते हो रियल नंबर्स की केस में कि x² एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, तो हम इसको लिखते हैं x² + 4². लेकिन इन द केस ऑफ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम इसको आयोटा की फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करेंगे. इफ़ यू विल पुट 2 माइनस साइन, आपको पता है कि 2 माइनस साइन आर ऑलवेज इक्वल टू प्लस साइन. तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें x² माइनस आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट एंड 1 माइनस इज इनसाइड द ब्रैकेट इंटू 4 होल स्क्वायर. यू नो कि -1 जो है किसकी वैल्यू होती है? -1 हमेशा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है. तो -1 का स्क्वायर मीन्स -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो इट मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू 4². तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 4². तो अब हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में जब लिखेंगे x² - 4 इंटू आयोटा एंड होल स्क्वायर. ये इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम वी हैव टू यूज़ हियर अलजेब्रा का पॉपुलर फार्मूला है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a माइनस b एंड देन a प्लस b. तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रा की फॉर्म में, इसके फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा? x² - 4 आयोटा होल स्क्वायर मीन्स दे आर इक्वल टू x - 4 आयोटा इंटू x + 4 आयोटा. So this is called factorization in the case of complex numbers. Now we have three same parts like this. अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें. a² + b². Again we will do the same steps. a² minus 1 minus sign is outside of the bracket and 1 minus sign is inside of the bracket. तो हमारा क्वेश्चन जो है ये इसी फॉर्म में हो जाएगी. माइनस माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस. तो हम इसको इस तरह से रीड करेंगे a² माइनस देन ब्रैकेट माइनस b². नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट a² माइनस जो -1 था वो आयोटा स्क्वायर की ही रिप्लेसमेंट थी. तो हम इसकी -1 की जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू b² एंड देन वी विल मेक द कंप्लीट ब्रैकेट आयोटा इंटू b होल स्क्वायर, ताकि हमारा अलजेब्रिक का फॉर्मूला बन जाए a² - b² इज ऑलवेज इक्वल्स टू a - b a + b. तो जब हम इसकी फॉर्म में आंसर अपना कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो वी विल यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वी विल राइट a माइनस आयोटा इंटू b into a plus iota into b. So this part is finished here. We got the answer. Question 9 के बाद आप question 10 पर आ जाओ. Question 10 has also the same steps like question 8 and 9. x² + 25 y². x² + 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का, क्योंकि 5 times gives you 25. You will write 5² into y². Now you can write x² + 5 into y होल स्क्वायर. अब अगर हम 2 times माइनस साइन यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 times माइनस साइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 प्लस. माइनस आउटसाइड पे भी लगा दें, इनसाइड पे भी लगा दें. x² माइनस ब्रैकेट देन -5y होल स्क्वायर. नाउ यू नो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स -1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर 5² y². अब आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया कि x² माइनस 5y इंटू आयोटा होल स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू x - 5y आयोटा x + 5y आयोटा.
यहाँ पर भी वही फार्मूला, बाय यूजिंग द algebraic identity number 3, a square minus b square is always equals to a plus b, a minus b, हम अपने आंसर को जो कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वाई आयोटा की फॉर्म में था होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स माइनस फाइव वाई आयोटा एक्स प्लस फाइव वाई आयोटा, तो वी गॉट द आंसर। आई होप कि ये तीनों पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर स्टेप्स वाले थे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमने जैसे हम रियल नंबर्स में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, देन 2z plus 3w equals to 11 minus 5 iota. This is 2z. तो यहाँ पर आ जाए आप कि हम इसको मल्टीप्लाई कर हमने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो व्हाट वी विल डू, हमारी सेकंड इक्वेशन के बाहर कोफिशिएंट है 2 इंटू जेड है और फर्स्ट इक्वेशन में सिंपल जेड है, तो हम इनको डिनोट करेंगे कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 को, ताकि हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो सेम हो जाए और हमें कैंसलेशन में आसानी हो जाए। वी विल राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2z माइनस 4 2 टाइम्स 8w इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6 आयोटा, इसके साथ आयोटा भी है। नाउ राइट द सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हम सेम लिखेंगे तो वी विल राइट 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें क्या मिलेगा, वी हैव टू एंटर दिस स्टेप इन आवर नोटबुक। आफ्टर सब्ट्रैक्शन इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एडिशन में कभी साइन चेंज नहीं होता, रिमेंबर दिस पॉइंट। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो यू विल चेंज द साइंस, तो आपकी दोनों फर्स्ट वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। माइनस 8w माइनस 3w इज माइनस 11w एंड 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, दिस इज 11 आयोटा एंड देन माइनस 11, जो एक कांस्टेंट है वो आपका एंड में अलग से आ जाए। नाउ व्हाट यू विल डू, यहाँ से एक वेरिएबल है w की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 11 जो है वो 11 इसका कोफिशिएंट है w का, 11 से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस 1 प्लस यहाँ से इसके साथ जो आयोटा है दैट इज लेफ्ट माइनस आयोटा प्लस 1, तो w इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा, इसको ऑर्डर के साथ लिख लो। बट नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो w की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, ताकि जो दूसरा वेरिएबल था z उसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो z माइनस 4 इंटू 1 माइनस आयोटा, w की जगह आप 1 माइनस आयोटा डालोगे इक्वल्स टू 3 आयोटा, तो माइनस 4 1 टाइम्स 4 एंड माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब यहाँ से आप देखो कोई लाइक टर्म है जो कैंसिल हो सकती है, 4 आयोटा और 3 आयोटा लाइक टर्म्स हैं, 4 कांस्टेंट है और z सिर्फ एक अकेला वेरिएबल है, तो z माइनस 4 को हम लेफ्ट साइड पर छोड़ देंगे, 4 आयोटा शिफ्ट होगा राइट साइड पे, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा विल गिव यू 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इज माइनस आयोटा, यानी माइनस 1 आयोटा। फिर इस कांस्टेंट को भी हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो कि माइनस 4 था, नाउ इट विल बी प्लस 4, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस आयोटा। जैसे w की 1 माइनस आयोटा मिली थी हमें, z की वैल्यू मिलेगी 4 माइनस आयोटा, एज दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसलिए आंसर में आयोटा का आना बहुत पॉसिबल है। नाउ आप लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। दे आर वेरी लॉन्ग इक्वेशंस और ये दोनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 8 9 10 आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इनमें से कोई भी एक पार्ट आपके बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। तो इसमें है 3z, जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, देन इन इक्वेशन 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप देख लो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा था तो हम इसको ऑपोजिट यानी 2 प्लस आयोटा से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी करेंगे डेफिनेटली। 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू z
माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब दोनों ब्रैकेट फॉर्म में इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इंटू जेड, -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, -2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जब यहाँ पे 2 टाइम्स 4 माइनस एंड देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी इंटू जेड, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ हमने -1 पुट किया, बाकी सारी वैल्यूज सेम आएंगी। उसके बाद आप जब इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज 5 इंटू जेड, -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, -2 -1 प्लस आयोटा, तो -2 -1 विल बिकम -3 प्लस आयोटा। और यहाँ पर हमारी लेफ्ट साइड होगी 5z -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन 3। यानी अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ बल्कि हमें एक इक्वेशन 3 मिली है जिसमें अभी भी देर आर 2 वेरिएबल z और w। हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल्स हैं। तो इस इक्वेशन 3 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शन। हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 3 इज़ 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज़ 8। देन 8 जो है z का कोफिशिएंट है, तो ये पूरी इक्वेशन को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 8/8 विच इज़ 1 के टेबल से ये कैंसिल, 8 1 8 8 1 8, वी विल गेट z इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी आ गई z की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपका w भी इजीली फाइंड हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको z नज़र आ रहा है वहाँ आप उसकी वैल्यू 1 पुट करें। 2 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब जब ये सारी वैल्यूज़ आयोटा और कांस्टेंट की आप लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो डेफिनेटली आप देखोगे 2 + 1 इज़ 3, माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा, और -2 टाइम्स आयोटा, माइनस माइनस ऐड होते हैं तो -2 आयोटा आ जाएगा इक्वल्स टू डब्ल्यू। यानी हम वी फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू विच इज़ डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा। सो वी गॉट द फाइनल आंसर, z की वैल्यू 1 आ गई और w की वैल्यू 3 - 2 आयोटा आ गई। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप यहाँ पर आपको सारे पार्ट्स जो हैं अभी मैंने आपके साथ जो शेयर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 8 9 10 11 12 यानी 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं थॉरली और बहुत डीपली। आई होप कि आपको इसके तमाम स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो इसका लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर कॉम्प्लीमेंट या उसमें अपनी सजेशंस से मुझे आगाह करेंगे। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।